नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुणे के सबसे बड़े और भव्य पर्व गणेशोत्सव 2025 में। पुणे, जिसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, गणपति बाप्पा के आगमन पर और भी जीवंत हो उठता है। ये उत्सव सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें झलकती है परंपरा, भक्ति, संस्कृति और समाज की एकता। गणेश चतुर्थी की सुबह से ही पुणे की गलियों में ढोल ताशों की गूंज सुनाई देने लगती है। गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग अपने घरों और मंडलों में बप्पा की प्रतिमा का स्वागत बड़े उत्साह से करते हैं। ये साल में भी हर मंडल ने बप्पा का स्वागत खास तरीके से किया है। कहीं फूलों की सजावट, कहीं पारंपरिक ढोल ताशे, तो कहीं आधुनिक रोशनी से सजा हुआ मंडप। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख गणपति बाप्पा के सजावट और उनके दर्शन का आनंद लेते हैं। पुणे का नाम लेते ही सबसे पहले याद आती है यहाँ की आस्था का प्रतीक श्री दगडूशेठ हलवाई गणपति। 2025 में भी ये गणेशोत्सव पूरे वैभव और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हर साल यहाँ भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस वर्ष मुख्य आकर्षण पद्मनाभ स्वामी मंदिर नामक पुनर्निर्मित पंडाल है, जो 120 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। मानाचे 5 गणपति पुणे गणेशोत्सव की पहचान है। इन 5 मंडलों को विशेष मान्यता प्राप्त है और इनकी यात्रा से ही पुणे का गणेशोत्सव शुरू होता है। इस समय हम श्री कस्बा गणपति मंदिर में हैं, कि जो पुणे का ग्राम दैवत और मानाचा पहला गणपति है। इस वर्ष यहाँ श्री बल्लालेश्वर मंदिर पाली की एक भव्य प्रतिकृति बनाई गई है। मानाचा दूसरा गणपति श्री तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, ये पुणे का मानाचा दूसरा गणपति है। इस वर्ष मंडल ने प्रदर्शन के लिए कोल्हापुर के करवीर महालक्ष्मी मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। मंदिर की ये अत्यंत सुंदर सजावट भक्तों को आकर्षित कर रही है। मानाचा तीसरा गणपति गुरुजी तालीम मंडल गणपति है। यहाँ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का देखावा बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही भव्य दिखता है। बोलो हर हर महादेव। मानाचा चौथा गणपति तुलसीबाग गणपति है। यहाँ वृंदावन मंदिर की एक सुंदर प्रतिकृति बनाई गई है, जो बेहद भव्य लगती है। आकर्षक मुख्य द्वार से गुजरते ही आपको ऐसा लगता है जैसे आप प्राचीन वृंदावन मंदिर में हैं। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित गणपति बप्पा की मूर्ति बेहद सुंदर लगती है। मानाचा पांचवा गणपति है केसरी वड़ा गणपति। दोस्तों, गणेशोत्सव की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यही की थी, ताकि समाज एकजुट होकर एक ही मंच पर आए और स्वतंत्रता संग्राम को बल मिले। आज भी पुणे उसी परंपरा को निभा रहा है।
अब हमने मानाचे 5 प्रसिद्ध गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। इनके अलावा आइए कुछ महत्वपूर्ण और बेहद प्रसिद्ध गणेश जी के दर्शन करते हैं और वहां के सुंदर दृश्य देखते हैं। अब हम प्रसिद्ध अखिल मंडई के गणपति मंदिर में हैं। इस वर्ष का दृश्य कृष्ण कुंज है। दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। मंडप का थीम इस साल पुणे की सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय परंपराओं को दर्शाता है। गणपति बप्पा की मूर्ति भव्य अलंकरणों और पारंपरिक श्रृंगार से सुसज्जित है। यह है श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडप। भाऊ साहेब रंगारी जी ने 1892 में प्रथम सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की और सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा देने का राष्ट्रीय कार्य किया। इनका इस साल का देखावा है रत्नमहाल। अभी हम आए हैं शनिवार मंडल गणपति मंदिर डेकोरेशन देखने के लिए। इसकी स्थापना 1892 में हुई है। भक्ति और भव्यता के 133वें वर्ष का उत्सव। इस वर्ष की मनमोहक सजावट थीम है अंडर वाटर द्वारका, यानी जलमय द्वारका, समुद्र के नीचे एक दिव्य यात्रा जो भक्ति, रचनात्मकता और विश्वास को दर्शाती है। ये था पुणे गणपति उत्सव 2025 का अद्भुत सफर। यहाँ भक्ति है, परंपरा है, संस्कृति है और समाज की एकता का संदेश भी। आइए हम सब मिलकर बप्पा से प्रार्थना करें कि वे हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। गणपति बाप्पा मोरया।